इंदौर की महू रतलाम पश्चिम रेलवे मंडल के डीआरएम विनीत गुप्ता ने महू रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए सनावत से निमाड़खेड़ी तक ब्रॉड गेज लाइन कंप्लीट है, जिसका निरीक्षण करने के लिए वो वहां पहुंचे। रतलाम मंडल के डीआरएम महू स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि महू में ओमकारेश्वर के बीच चलने वाली मीटर गेज ट्रेन चलाने के लिए अभी तक सरकार की ओर से कोई डिमांड नहीं आई है। इसके साथ ही महू से इंदौर के बीच ज्यादा किराए की बात को लेकर कहा कि ये किराया कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारी ट्रेनें एक्सप्रेस चलाई जा रही। केंद्र सरकार की ओर से जैसे ही दिशा निर्देश मिलेंगे किराया कम कर दिया जाएगा। हालांकि अभी कोर्ट के कारण किराया बढ़ाया गया है। जैसे पता ही होगा कि निमाड़खेड़ी तक अभी हमारा ब्रॉडगेज चालू है। मथेला से निमाड़खेड़ी से सनावत 11 किलोमीटर के लगभग सेक्शन तैयार है गेज कन्वर्जन का। 31 तारीख को इसी महीने उसमें CRS का इंस्पेक्शन है, तो उस इंस्पेक्शन के पहले एक बार उसकी तैयारियां पूरी है कि नहीं, जो सुविधाएं होनी चाहिए वो दी गई हैं, उन सब का निरीक्षण करने के लिए मैं वहां जा रहा हूं। अभी महू ओमकारेश्वर ट्रेन का हमको कहीं से भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया है। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ट्रेन चलाना जनता चाहती है कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं। जैसे आपको मालूम है कि महू सनावत की गाड़ी जो चलती थी वो पूर्णतः अनारक्षित चलती थी। तो अनारक्षित गाड़ियाँ स्पेशली पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए अगर मेरे पास मध्य प्रदेश शासन से कुछ प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। महू से इंदौर के बीच डेमू तो एक चालू है ना अभी। इंदौर की महू से KKD न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी पंचायत चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगाई गई है। आचार संहिता लगने के बावजूद प्रशासन के द्वारा बैनर व होर्डिंग्स और पोस्टर नहीं हटाए गए। पूरा मामला पलिया कला का है, जहां पर अभी भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जिसे देखकर यही लगता है कि प्रशासन को शासन का कोई डर नहीं रह गया है। लखीमपुर से KKD न्यूज संवाददाता असलम उस्मानी की रिपोर्ट। हरियाणा के चंडीगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जसवंत सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं को पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए सच्चाई व ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए। चीफ जस्टिस जसवंत सिंह ने शनिवार को बार एसोसिएशन सोहना में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच अधिवक्ताओं के नवनिर्मित चैम्बरों का उद्घाटन के अवसर पर अधिवक्ताओं से अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि न्यायाधीश जसवंत सिंह ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ जिला गुरुग्राम के सेशन जज MM रोचक, अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अश्विनी मेहता, सुधीर परमार, मुख्य दंडाधिकारी प्रदीप चौधरी के साथ कई लोग मौजूद रहे। I feel myself privileged to be amongst you here this morning। और जो ओकेजन है वो आपके चैम्बर्स के उद्घाटन का है। तो चैम्बर्स आपके बहुत अच्छे बने हुए हैं और ये कॉम्प्लेक्स और आपके चैम्बर्स की जो लोकेशन है उससे भी हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं कि भाई ये जो क्या बॉम्बे कॉरिडोर या क्या बोलते हैं इसके साथ लगता हुआ है। आपका ये दिल्ली में भी है, आपका ये हरियाणा में भी है, ये गुड़गांव में भी है। तो ऐसी बेटर लोकेशन पे आपने बहुत अच्छे चैम्बर्स बनाए। आप सभी बधाई के पात्र हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन चैम्बर्स में आप मैक्सिमम अपनी पढ़ाई वगैरह करें और उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज और साफ सुथरा रखें। जितने अच्छे आपने बनाए हैं इनकी मेंटेनेंस पे भी उतना ही ध्यान दें। बाकी 31 को मैं रिटायर हो रहा हूँ। मैंने इस एरिया में यहाँ से जस्ट 15 किलोमीटर आगे मेरे ख्याल से मेवात है नू में मैं 4 साल 8 महीने रहा हूँ। और नू बार से ज़्यादा मुझे मेरी वर्किंग के बारे में किसी को नहीं पता है, क्योंकि 4 साल 8 महीने एक बार के साथ काम करना डिफरेंट कैपेसिटीज में। एक तो मैच्योर कैपेसिटी में एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 1 साल 8 महीना और एक एज SDGM काम करना डिफरेंट टेन्योर्स में। वो बता देगा कि भाई मेरा बार के प्रति क्या एटीट्यूड है और क्या नहीं है और क्या मेरी वर्किंग है। यहाँ मुझे गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला कोविड-19 की वजह से। तो और मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बार आपको दोबारा से बधाई देता हूँ कि आपके चैम्बर्स बहुत अच्छे हैं और भगवान करे कि आपको बहुत तरक्की मिले और आप इन चैम्बर्स में बैठ के जो बाहर से एडवोकेट आते हैं उनकी बजाय आप ही अपना स्पेस यहाँ क्रिएट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल जस्टिस श्री जसवंत सिंह जी से कि वो भी आशीष वचन हमारे अभिवक्ताओं को दें। मेरे लिए बहुत ही गर्व और प्रिविलेज का मौका है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। आज मैं यहाँ इसकी पहली विजिट है, मैं इस साइड में कभी आया ही नहीं और आते ही मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है इस एरिया का मुझको लगता था कि बड़ा शायद इतना डेवलप ना हो, पूरा ही एरिया बहुत डेवलप है और उसके ऊपर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जुडिशियल कॉम्प्लेक्स और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफकोर्स नॉर्म्स तो है ही सारे जुडिशियल जो फॉरेस्ट चैम्बर्स के बनाने के हरियाणा के, लेकिन जैसे आपने बताया कि बड़े थोड़े समय में टाइम ऑफ अलॉटमेंट आपने ये खड़ा किया पहले इस चीज़ के आप विशोज की जो मेंबर्स हैं यहाँ के बाहर के उन्होंने आपस में कोहेसिवनेस है। अभी हरियाणा के सोहना से केकेडी न्यूज संवाददाता अशोक गर्ग की रिपोर्ट। हमीरपुर के कस्बे में व्यापारियों के द्वारा इंटरलॉकिंग किए जाने के बाद आए दिन जाम लग जाने से भारी मात्रा में जाम की स्थिति बन जाती है, जिसकी वजह से आए दिन लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशासन क्या कार्यवाही अमल में लाती है। हमीरपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता धीरज कुमार की रिपोर्ट। यूपी के बांदा में पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय एनसीसी कैंडिडेट्स द्वारा कोविड जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे यूपी कंपनी के लेफ्टिनेंट प्रत्युष मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं प्रत्युष मिश्रा ने एनसीसी कैंडिडेट्स द्वारा शहर में रैली निकालकर कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया। साथ ही जिन लोगों को जानकारी नहीं थी उनसे भी इस विषय पर चर्चा की। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता रैली निकालकर जानकारी दी, जिससे सभी लोग वैक्सीन लगवा सके और खुद का बचाव कर सके। वहीं बांदा में एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर प्रयागराज ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर एसके सिंह सेना मंडल व एनसीसी बटालियन फतेहपुर कमांडेंट ऑफिसर कर्नल ओपी शर्मा के निर्देश पर कोविड-19 वैक्सीन के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली में अंडर ऑफिसर मनोज कुमार, योगेंद्र, पूर्व सीनियर संदीप व सागरिका, प्रियांशी, मीनू प्रजापति के साथ कई लोग मौजूद रहे। सर, एनसीसी कैडेट्सों के द्वारा कोविड-19 के तहत किस प्रकार का जागरूकता अभियान चलाएगा और कहां पर चलाया गया, किस प्रकार की जागरूकता आपके द्वारा किया गया? ग्रुप हेडक्वार्टर प्रयागराज एनसीसी ब्रिगेडियर एसके सिंह सेना मेडल तथा 60 यूपी बटालियन फतेहपुर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ओपी शर्मा के दिशा निर्देशानुसार एनसीसी के 6/60 एनसीसी पंडित जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज बांदा की इस यूनिट ने वैक्सीनेशन के संबंध में जागरूकता रैली निकाली। ये जागरूकता रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, जिससे हम कोरोना को पूर्ण रूप से हरा सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि हरा सकते क्या, हराएंगे, और तब हराएंगे जब हम इसको 100% वैक्सीनेशन के अपने चरण को पूरा करें। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज महाविद्यालय परिसर से हमने अपने कैडेट। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। झांसी में मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण की प्रतिमाओं का लोकार्पण आज नगर निगम के मैथिली शरण गुप्त पार्क में गहोई पंच वैश्य समाज और नगर के इष्ट जनों के व्यापारी एवं समाजसेवी संदीप सरावगी के सहयोग से किया गया। प्रतिमाओं का लोकार्पण करते हुए उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड के साथ झांसी नगर आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें हम प्यार से दद्दा के नाम से बुलाते हैं, उन्होंने जिन रचनाओं का सृजन वह हर पल हमें एक नया संदेश देती है। जनता की रचनाओं में देश और समाज छोड़ने की ताकत छुपी है। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम में आए अतिथियों का सभापति विधान परिषद मानवेंद्र सिंह, सांसद अनुराग शर्मा, शहर विधायक रवि शर्मा, महापौर राम तीर्थ सिंघल समेत कई लोगों का पूरे झांसी नगर वासियों का संदीप सरावगी द्वारा हृदय से आभार व्यक्त किया गया। बुंदेलखंड भूमि के
बंसल श्रीमती स्वर्ण गुप्त जी कवि और उनके भाई सियाराम स्वर्ण गुप्त जी का हम लोगों ने यहाँ पे लोकार्पण मूर्ति का किया हुआ है। लक्ष्मीबाई पार्क, श्रीमती स्वर्ण गुप्त पार्क भी कहते हैं। इसमें पूरा सहयोग जो है भोई समाज, हमारे नगर निगम के लोग और हमारे विधायक जी, सांसद जी और माननीय मानवेंद्र सिंह सभी का इसमें सहभागी। झांसी से केकेडी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक अली की रिपोर्ट।